हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें पहला स्थान आता है उस घटना का जो घटना प्रायः किसी बाल्टी में पानी भरी बाल्टी के अंदर अगर कोई सिक्का डूबा रहता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डूबा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सही सुना आपने, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पानी से भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और सही देखा। एक क्वेश्चन है मेरे बोर्ड पर कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है क्यों? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डूबा हुआ जो सिक्का जो है वो अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो देखिए, आपको हम चित्र के द्वारा स्पष्ट करके दिखाएंगे कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डूबा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ऐसा क्या कारण है, इसका पीछे क्या रीजन है, उसका चित्र क्या है। चित्र के द्वारा आपको हम उस कारण को स्पष्ट करेंगे जिससे आपको भली बात ही इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक पानी का तल है, एक बाल्टी है, तो बाल्टी ले लेते हैं। उससे अच्छा कलाकार तो नहीं है लेकिन फिर भी चित्र बनाने का अच्छा प्रयास कीजिए। एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर एक सिक्का डूबा हुआ है, तो सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है। यह पानी से भरा हुआ बाल्टी है। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ बाल्टी है। ध्यान दीजिए, पानी से भरी हुई बाल्टी है। बाल्टी के अंदर एक सिक्का रखा हुआ है। बाल्टी के अंदर क्या रखा हुआ है? एक सिक्का रखा हुआ है। अब सिक्के से दो किरण चल रही है। ध्यान सुनिएगा, किस प्रकार हम समझा रहे हैं। भली बात ही अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए, पूरा समझ में आएगा आपको। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इसके पीछे कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कर दीजिए, कुछ समझ में आपको आने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो तक के लास्ट बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए ताकि इससे जुड़ा हुआ सभी क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आए। तो यहाँ पर इसे सिक्का क्यों उठा हुआ है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण बता रहे हैं। तो देखिए, ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। तो बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और बाहर क्या है? हवा है। बाहर क्या है? हवा है। अब पानी भरा हुआ तो यह हो गया हवा जो है, यह हो गया विरल माध्यम। ये क्या हो गया? विरल माध्यम। यह हो गया विरल माध्यम हो गया। और यह जो पानी जो है, पानी के अंदर वह हो गया सघन माध्यम। वो क्या हो गया? सघन माध्यम। याद रखिएगा, पानी जो है वह सघन माध्यम हो गया और हवा जो बाहर है वह क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। अब क्या है, यहाँ सिक्का से क्या होगा? दो किरण चलेगा। पहला किरण जो चलेगा एकदम सीधा चलेगा। ध्यान से देखिए, इधर चित्र को देखिए गौर से। पहला किरण क्या होगा? एकदम सीधा चलेगा। पहला किरण सीधा चलेगी और दूसरा किरण होगा तिरछा होकर चलेगी। तिरछा होकर देखिए बच्चों, यहाँ पे तिरछा होकर किरण इससे चला। तो पहला किरण एकदम सीधा चली और दूसरा किरण हल्का तिरछा होकर चली है। यहाँ पे देखिए, दूसरा किरण जो हल्का तिरछा होकर चली। अब क्या है, पहला किरण तो ऐसे चली जो 90 डिग्री पर यहाँ पे आपतित हुई है, तो यह किरण सीधा क्या होती है? अपनी सीध में आई की ओर निकल जाती है। और पहला किरण गई और 90 डिग्री गई तो वहां से किरण क्या हो जाएगी? पहला किरण से बाहर की ओर गई, यहाँ तक गई है और यह ऊपर की ओर सीधा ऐसे चली जाएगी। दूसरा किरण जो यहाँ से गई है, यह बाबू दूसरा किरण है। पहला यह देखिए दूसरा किरण है। यह किरण जब निकलेगी तो देखिए ध्यान से 90 डिग्री से इसलिए कहीं मूर्ति उर्ति नहीं है, ये सीधे निकलेगी। और ये दूसरा किरण जो है वह इसे सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही है। क्या कर रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही है। तो सघन माध्यम से जब कोई किरण विरल माध्यम प्रवेश करती है तो आपको पता होगा वो अविलंब से दूर भागती है। वो क्या होता है? अविलंब से दूर भागती है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे पहले हम अविलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अविलंब।
अब किरण क्या होगी, अविलंब से दूर भागेगी। वास्तव में तो किरण को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, वो किरण क्या होगी, थोड़ा अविलंब से दूर भागेगी। देखिए कैसे भागेगी, थोड़ा अविलंब से, हल्का क्या हो गया, अविलंब से दूर भागी किरण। तो किरण ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गई ऐसे नहीं, हल्का अविलंब से क्या हो गई, दूर भागी है किरण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे किरण थोड़ा क्या हो गई है, अविलंब से दूर भागी है। अब बच्चों यहाँ से पहला किरण ऐसे सीधा गई, पहला किरण सीधा, और दूसरा किरण ऐसे गई और ऐसे निकली। अब दर्शक क्या किया हुआ, अपनी आंख को यहाँ पर रखा हुआ है, दर्शक अपनी आंख को यहाँ पर रखा हुआ। अब यह ऐसे किसी का आंख है, किसी भी प्राणी की आंख होगा, मान लेते हैं दर्शक का आंख है, कोई दर्शक जो देखने वाला है, दिया का आंख है, वहां से क्या करेगी, दर्शक अब है ना बाहर जो खड़ा है, बाल्टी के अंदर जो रखा हुआ सिक्का उसको देखने का प्रयास करेगा। अब सिक्का से तो दो किरण चली है, तो पहला किरण तो ऐसे चली है, दूसरा किरण ऐसे चली, और हमारा आंख जो है एकदम सीधी रेखा में देखता है, क्या करता है, सीधी रेखा में देखता है, और सीधी रेखा में देखने का ही हम लोग प्रयास भी करते हैं, खासकर टेढ़ा हम लोग नहीं देखते, हम सीधी रेखा में देखने का प्रयास करते हैं। तो यह क्या होगा, यहाँ से किरण चलेगी ऐसे, अब मेरा किरण दूसरा रिपीट होगा, ऐसे आएगी, और एक आंख से ऐसे इधर दिखाई देगा, या ऐसे ऐसे किरण दिखाई देगा, ऐसे आएगी। तब दूसरा क्या, जैसे ये पहला किरण गई तो मेरा आंख से उधर परावर्तित होकर किरण ऐसे लौटेगी, और यह किरण जब बाहर निकली है वैसे परावर्तित होकर क्या होगी, पीछे की ओर लौटेगी, पीछे की ओर इसको करेंगे तो क्या होगा, यह अपने है ना वास्तविक स्थान से थोड़ा क्या होती है, ऊपर ही कट जाती है। तो किरण गई, अपरावर्तित किरण सब यहाँ पे जाके की है, तो देखिए गौर से यहाँ पे किरण आके दोनों कटी है, पहला यह किरण को यह है, यहाँ से ट्रांसफर किया सीधा, हम लोग देखेंगे तो हमको तो सीधा जाए ना, यह किरण ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ से आ रहा है, और यह वास्तव में कट रहा है, तो यहाँ पर तो दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए वस्तु यहाँ पर थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो कट गया, कहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, मतलब यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बना, क्या बना, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बना। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, अर्थात सिक्का का प्रतिबिंब से यहाँ पर बना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ से दो किरण चली, कितने किरण चली है, दो किरण, पहला किरण से चली सीधी चली एकदम सीधा चली है, और दूसरा किरण हल्का तिरछा चली, और सघन माध्यम से जाती है तो किरण अभी से दूर भागती है, तो किरण अभी से दूर चली गई, जब उसको पीछे की ओर बढ़ाया गया तो क्या हुआ, अपनी से है ना वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर कटी है, अर्थात सिक्का है ओरिजिनल स्थान इसका यह है, वास्तविक स्थान यह है, और इसका आभासी स्थान यह है। हमको प्रतीत हो रहा है कि इस स्थान पर सिक्का है, वास्तविक सिक्का वहां है नहीं, हमको प्रतीत हो रहा है कि इस स्थान पर सिक्का है, हमको प्रतीत ऐसा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि सिक्का यहाँ है, वास्तविक सिक्का वहां नहीं है, सिक्का कहाँ है, यहाँ पर है। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको भली बातें समझ में आ गया होगा बच्चों। यह प्रकाश के अपवर्तन का खेल है, प्रकाश के अपवर्तन का खेल है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही इस घटना, यह घटना जो होती है वह घटती है, इसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यही कारण है कि जो सिक्का क्या होती है, अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है। बच्चों आपको चित्र के द्वारा अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो फिर से इसका परिभाषा है ना, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा, ऐसे इसका आप इस प्रकार लिखिएगा कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर रखी हुई सिक्के से चलती हुई प्रकाश की किरण हवा से क्या, पानी से क्या होती है, हवा में अपवर्तित होती है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, अविलंब से दूर भागती है। जब उसे पीछे की बढ़ाया जाता है तो अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा क्या होती है, ऊपर करती है। इसी कारण पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डूबा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो बच्चों आज आपको हम समझा दिए कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डूबा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। इतना ही नहीं बच्चों, अगर पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर कोई रॉड को डुबाएंगे, अर्थात कोई लोहे के छड़ को चाहे पेल्सिन को डुबाएंगे तो वह भी हमें टेढ़ी मालूम पड़ेगी। क्यों मालूम पड़ेगी, ठीक यही कहानी उसके साथ भी है। तो क्या होगा, अपने वास्तविक में थोड़ा ऊपर कटती है, इस कारण वह क्या मालूम पड़ेगी, टेढ़ी मालूम पड़ेगी। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के परिणामस्वरूप वह भी घटना घटती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह घटना घटी, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह भी घटना घटती है कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर जब कोई है ना छड़, लोहे की छड़ डूबी रहती है तो हमें टेढ़ी मालूम पड़ती है। कैसा मालूम पड़ता है, टेढ़ा मालूम पड़ता है। इतना ही नहीं बच्चों, आपको एक बात और हम बताते हैं। जब आप कभी नदी तालाब में जाइएगा ना, नदी तालाब में जाइएगा नहीं, उसके अगल बगल किनारे पर आइएगा तो क्या होगा, उसमें अगर कोई बाई चांस कोई मछली होगा, मछली को आप देखिएगा तो मछली जहाँ पे आपको दिखाई देगा ना, वहां पे वास्तव मछली रहता नहीं है। मछली क्या होता है, नीचे रहता है। ठीक इससे तरह सिक्का की तरह आपको सिक्का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन सिक्का वहां पर रहेगा नहीं, सिक्का नीचे दिखाई देगा। अगर बाई चांस कोई मछुआरा होता है जो मछली को मारने का प्रयास करता है बंसी लगाकर, अगर मछुआरा होशियार होगा ना तो जहां पे उसको मछली दिखाई देता है वहां पे वो बंसी पर नहीं गिराता है, थोड़ा उससे नीचे गिराता है।
क्यों? क्योंकि वास्तव में जहां पे उसको दिखाई दे रहा है वहां पे गिरा गया तो वहां पे तो है नहीं, वहां पे तो मछली का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वहां पे उस मछली को पकड़ नहीं पाएगा, वो मछली धीरे से जाएगा, उसमें बूटी उटी जब फंसाया रहता है उसको खा के चल देगा। अगर बाई चांस जहां पे मछली दिखाई दे रहा है उससे या नीचे की ओर अगर बंसी को हम गिराए तो मछली क्या है, नीचे मुंह आए ना, आकर के बाई रहेगी, बंसी ऊपर से गिरेगा, उसको लगेगा कि दाना छूट के आ रहा है, और वो मछली क्या मुंह को जात से कस के पकड़ लेगी, वो बंसी को पकड़ेगी, उसका कल्ला में फंस जाएगा, और जैसे वह हल्का डंडी भारी होता रस्सी, क्या करता है मछुआरा, उस मछली को बाहर की ओर खींच लेता है, इस पर मछली क्या होती है, फंस जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो मछली कैसे फंसेगा उसका भी तरीका बता दिए, मछली मारने का तरीका भी आपको हम बता दिए कि मछली कैसे पकड़ा जाएगा, बंसी के द्वारा। याद रखिए, बंसी के द्वारा हम लोग मछली कैसे पकड़ते हैं इसका भी तरीका आप लोग जान गए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन का ही लॉजिक है, यह लॉजिक प्रकाश के अपवर्तन का ही मछली मारने में, मछली मारना भी एक कला है, उसको कैसे पकड़ेंगे इस वीडियो देखने के बाद आपको मछली मारने भी लगभग आ ही जाएगा इससे। तो यह हो गया प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बताने का आपको हम प्रयास किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।